हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में कि प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कि हर एक साइक्लिक सब ग्रुप मतलब हर एक साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप मतलब हर एक अगर कोई सब ग्रुप साइक्लिक है तो उसका ग्रुप भी साइक्लिक हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। पीछे हमने मतलब ये थ्योरम पढ़ी ना कि हर एक सब ग्रुप मतलब किसी भी साइक्लिक ग्रुप का अगर सब ग्रुप लें हम, वो भी साइक्लिक होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं। कन्वर्स का मतलब इसका उल्ट, कि अगर हर एक सब ग्रुप साइक्लिक के लिए ग्रुप ज़रूरी नहीं कि ग्रुप भी साइक्लिक हो। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो रिमार्क करके आप ये चीज़ लिख लें कि जो है क्या नाम है इसका कन्वर्स, जो मैंने कल आपको बताया था कल वाली थ्योरम, उसका कन्वर्स में लिख सकते हैं द कन्वर्स ऑफ, या जो थ्योरम लिखी थी ना आपने उस थ्योरम के नीचे आप ऐसे लिख सकते हो द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। कि इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्स भी सही हो। मतलब जब हम इसको सीधा ऐसे है ना कि हर एक साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप जो होता है वो भी साइक्लिक होता है। अब इसका उल्ट ये बनेगा कि हर एक साइक्लिक ग्रुप के लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर एक मतलब सॉरी हर एक अगर कोई भी मतलब सब ग्रुप साइक्लिक हो। अब मतलब हर एक साइक्लिक ग्रुप के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका सब ग्रुप भी क्या हो, साइक्लिक हो। सॉरी हर एक सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वर्स ये हुआ कि हर एक साइक्लिक सब ग्रुप के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप उसका जो ग्रुप है जिस ग्रुप का वो सब ग्रुप है वो भी साइक्लिक हो। ठीक है स्टूडेंट, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो आप लिख सकते हैं डज नॉट ट्रू इफ़ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज साइक्लिक। क्या अगर हर एक ग्रुप जी का कोई भी ग्रुप जी का सब ग्रुप अगर साइक्लिक होगा तो तब द ग्रुप जी नीड नॉट बी साइक्लिक। वो ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप साइक्लिक हो। एग्जांपल जैसे S3 परमुटेशन मतलब सिमेट्रिक ग्रुप मैंने आपको बताया था, वो उसके जो सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, क्योंकि हर एक का जनरेटर जो होता है वो उसके अंदर ही पाया जाता है। साइक्लिक पता ही ना आपको, जनरेटर फाइंड करते हैं तो जो उसका सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, लेकिन जो वो ग्रुप खुद होता है ना S3, वो साइक्लिक नहीं होता। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि इज़ S3 अ साइक्लिक और नॉट। तो S3 इज़ नॉट अ साइक्लिक। ठीक स्टूडेंट, क्योंकि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता जिसका ऑर्डर क्या हो, 6 हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये इसका कन्वर्स समझ आया होगा। तो एग्जांपल इसकी क्या है वो बुक पे है ऑलरेडी, आप देख सकते हो S3 के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, और जो भी मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, एक थ्योरम और है नीचे, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए प्रिसाइसली मतलब कम से कम या मतलब ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब टू टू मतलब जनरेटर होते ही होते हैं, प्रिसाइसली 2 जनरेटर्स। ठीक है, एटलीस्ट। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के 2 ही जनरेटर होते हैं। तो ये थ्योरम है, ये 2 जनरेटर होते हैं। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए, ठीक है, फाइनाइट के लिए बात नहीं कर रहा मैं। तो इनफाइनाइट के 2 जनरेटर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनाइट के लिए भी तो आपको मैंने बताया था ना कि अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जनरेटर एटलीस्ट 1 होता है, लेकिन इनफाइनाइट के लिए प्रिसाइसली 2। ठीक है स्टूडेंट, याद रखें। आई होप आपको ये थ्योरम भी समझ आ जाएगी, ये आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम आती है वो है कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, के फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए लैग्रेंजेस थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करता है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ाई हुई है, तो उसका कन्वर्स आप लोग खुद देख लें कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए होल्ड करती है कि नहीं करती। ये आप लोग खुद समझेंगे, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, अगर समझ आ गई तो मुझे रिप्लाई कर देना, अगर नहीं समझ आई तो मैं समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद वाली जो थ्योरम है वो हम पढ़ेंगे, वो मैं खुद कहूँगा आपको। जो उसके बाद वाली थ्योरम वो इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती हैं, वो आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फर्स्ट, वो है डिटरमाइन ऑल द जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। कि 28 ऑर्डर का अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर फाइंड कीजिए। तो मैंने इससे पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि किस तरीके से जनरेटर फाइंड किए जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में आप लोग उस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो एक मैंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आपको बताया था कि ये एक ट्रिक होता है बाई आइलर फंक्शन। जब हम यूज़ करते हैं उनके फैक्टर, मतलब उस जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ ना, मतलब जो ऑर्डर दिया हुआ 28 सपोज दिया है, 28 के मैंने कहा था कि फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकालने के बाद एक को P1 मतलब प्राइम, उसमें मतलब उनको तोड़ दो इन प्राइम फॉर्म में,
मतलब उस फैक्टर को जो भी दिया हुआ 28, 29, 30 जो भी है उसको उसके फैक्टर निकाल के उसको प्राइम फॉर्म में बना लो, और जो प्राइम फॉर्म में बनाने के लिए आइलर्स फंक्शन लगाएंगे तो उसका जनरेटर्स फाइंड हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो लेकिन एग्ज़ाम में आपको वैसे नहीं करना, एग्ज़ाम में आपने इस लैग्रेंजेस थ्योरम का कन्वर्स यूज़ करना है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि इस यूनिट में हम कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम भी पढ़ रहे हैं, तो वो आप लोग देखें, खुद समझें इस थ्योरम को। अगर समझ आ गई तो वेल, नहीं तो मुझे रिप्लाई कर देना, मैं समझा दूंगा। अब उसी का यूज़ करेंगे उस, क्योंकि लैग्रेंजेस थ्योरम ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब उसका कन्वर्स मैं इधर आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से, मतलब कोई भी 28 हो, 60 का जनरेटर पूछा हो, 10 का जनरेटर पूछा हो, ठीक है ना, जो मर्जी पूछा हो, आपको उसको फाइंड किस तरीके से करना है। आप शॉर्ट ट्रिक से भी उसको कर सकते हैं, रफ में चेक करने के लिए क्या हमने जो ये किया है सही है गलत है। तो फिर लेकिन जब उसको मतलब एग्जामिनर को शीट पे लिखना है तो वो किस तरीके से लिखना है, मतलब इस कन्वर्स थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक है फाइंड करने का, बट यूज़ कैसे करना है, उसको फाइंड कैसे करना है, वो मैं तरीका आपको समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है डिटरमाइन ऑल द जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। तो अब इसको शॉर्ट ट्रिक से तो आप कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे करना है वो देखिए। देखिए मैं आपको मैंने एक हाँ एक चीज़ मुझे याद आई, आपको मैंने पीछे आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, जहाँ पर हमने ग्रुप में पढ़ा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, उसके बाद एक थ्योरम है, वो थ्योरम जो है ना, वो यही थ्योरम है जो मैं अब कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम करवाने लगा हूँ ना, वही है तुम्हारी लैग्रेंजेस थ्योरम, और उसका कन्वर्स मतलब उसी कन्वर्स उसी लैग्रेंजेस थ्योरम का मैं इधर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट। तो जिस स्टूडेंट को ये थ्योरम समझ नहीं आएगी, आप पहले उधर चले जाएँ ग्रुप पे देखें, वो जहाँ पर मैंने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट समझाया था उसके नीचे वाली, उसके नेक्स्ट वाली थ्योरम है, वो आप लोग समझें। अगर नहीं समझ आती तो मुझे बताना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो उस थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखिए करेंगे किस तरीके से। अब साइक्लिक ग्रुप है, मतलब ये जो जिसका ऑर्डर 28 है, तो ये कोई साइक्लिक ग्रुप है, उसने कहा ये साइक्लिक ग्रुप है, तो इट मीन्स किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हुआ होगा। मान लेते हैं लेट जी तुम्हारा वो साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है ना, लेट जी इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि जी एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है ए से। ठीक है, बी अ साइक्लिक ग्रुप, बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए देयरफॉर बाई थ्योरम जो मैंने बताई आपको, वो कौन सी वाली थ्योरम, 1 पॉइंट उसका नाम है शायद 1.3.4 थ्योरम है शायद, 1.3.4 थ्योरम कहती है ये कि अगर अब ए इसका जनरेटर है, तो इट मीन्स जनरेटर कब होगा, जब उसको उस ए को हम इंटीग्रल पावर से लिखते हैं, तब वो मतलब इंटीग्रल पावर में अगर वो लिखा जाए, लिखने के बाद वापस अगर ये ग्रुप बने, तो तब हम कहेंगे उसका जनरेटर है। मतलब ये एक्चुअली में ये ए ऐसा है ना, इस फॉर्म का है, और इसको इस फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ये जनरेटर है। अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से एक्चुअली में ये है, मतलब ये इस फॉर्म का है। तो बाई 3.1.4 थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए के, मतलब ए की सम पावर के, मतलब ए की इंटीग्रल पावर का ऑर्डर जो है वो किसके बराबर होता है, 28 होता है ना। मतलब ए की पावर अगर के है तो एम तुम्हारा कोई मतलब एम ऑर्डर है, मतलब एम इज़ एन ऑर्डर ए, और मतलब ऑर्डर ऑफ ए के सपोज क्या है एम, ऑर्डर ऑफ ए के क्या है एम, तो उस टाइम हम लिख सकते हैं एम अपॉन एम इंटू सॉरी क्या होता है, एम अपॉन एम कॉमा के, ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, जीसीडी ऑफ एम के। तो ऑर्डर ऑफ ए के वो थ्योरम ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर सम, ए की सम इंटीग्रल पावर के इक्वल टू एम अपॉन एम के, वेर एम इज़ एन इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके का होता है। अब इधर एम क्या है, मतलब एम इज़ एन ऑर्डर। अब इधर ऑर्डर क्या है, उस ग्रुप का एम क्या है जो उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। ठीक है, एम लिखो या एन लिखो एक ही बात है। तो इधर ऑर्डर क्या है 28, तो इसलिए मुझे वो थ्योरम, उस थ्योरम का यूज़ करते हुए मैं लिखूँगा ऑर्डर ऑफ ए के, मतलब एम की जगह पर 28 अपॉन 28 इंटू के। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप लिख सकते हो बाई फ्रॉम थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, 1.3.4 थ्योरम से। अब देखिए,
आपको मैंने एक थ्योरम करवाई थी कि ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, कि जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के भी बराबर होता है। मतलब अगर उसका जनरेटर का ऑर्डर निकालूँ तो वो उसके बराबर होता है। मतलब सेम जो ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर होगा वही उसके जनरेटर का ऑर्डर भी होगा। तो ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर ए के, अब ए के क्या है इसका मतलब मैंने कहा ना ए इज़ एन जनरेटर ऑफ जी, तो ए को सम पावर के में लिख रहे हैं तो इट मीन्स ए के जो है वो इसका जनरेटर है। अब ए के इसका जनरेटर है तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए के जो है वो उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। मतलब इस उसके जनरेटर का ऑर्डर जो है उसके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। ग्रुप का ऑर्डर क्या है 28, तो इट मीन्स उसका जनरेटर का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 28। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इधर वी नो दैट, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। देखिए ना भाई, ये ए के क्या है, ये जनरेटर है इस ग्रुप का, और इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 28। थ्योरम क्या कहती है, जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वही उसके जनरेटर का भी ऑर्डर होगा। तो इट मीन्स ए के इज़ द जनरेटर ऑफ जी। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए के ऐसे लिखें सिंस, चूँकि, ठीक है ना, चूँकि ए के जो है ये क्या है विल दी जनरेटर ऑफ जी, जी का ये जनरेटर है, ये दिख रहा है आपको। चूँकि कि ये इसका जनरेटर है तो इट मीन्स देयरफॉर इसका ऑर्डर, इस जनरेटर का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है 28, तो 28 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इस इक्वेशन को मान लेते हैं सपोज फर्स्ट। अब तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए मैं इधर लिख लूँगा, इस ऑर्डर ऑफ ए की जगह पर आ जाएगा 28, क्योंकि उसके जनरेटर कितना है 28 बाई दिस थ्योरम से, तो 28। तो उसके बाद देखिए अब दिस सप्लाइज 28, ये इधर डिवाइड में है, मतलब मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 28/28 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू आ जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं हम 28 की को इधर मल्टीप्लाई कर लो और इस 28 को उधर ले जाओ तो आ जाएगा 1। मतलब ये कि जीसीडी ऑफ 28 एंड के जो है वो क्या है 1 है। अब 28 का के इज़ एन मतलब के इज़ सम पावर ऑफ ए। अब सम पावर ऑफ ए क्या हो सकती है, मतलब इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर हमने फाइंड करने हैं, तो वो जनरेटर क्या हो सकते हैं। तो वो जनरेटर मैंने कुछ पावर के ली थी, जर्नल मैंने सपोज किया था के की पावर्स में उसके जनरेटर होंगे। अब हमने के यहाँ से फाइंड करना है तो हमें पता लग जाएगा इसके जनरेटर क्या है। तो अब देखिए 28 कामा के का मतलब है 28, जीसीडी ऑफ 28 एंड के इज इक्वल टू 1। अब 28 के साथ ऐसा कौन से नंबर हैं जिनका जीसीडी उस मतलब 28 के साथ जीसीडी 1 होगा। तो आपने 28 से पीछे ही देखना है, मतलब 1 to 28। तो अब देखिए अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, मतलब 1 के साथ इसका जीसीडी निकालूं, अगर के की वैल्यू में 1 डालूं इधर, तो 1 के साथ इसका जीसीडी 1 होगा। 2 के साथ जीसीडी 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 के साथ रिमाइंडर जो है वो एचसीएफ कुछ और होता है, तो जीसीडी मतलब एचसीएफ, ठीक है ना। तो 3 के साथ होगा, 5 के साथ होगा, 9 के साथ 11, 13, 15, 17, 19, 28, 23, 25, 27। तो ये वाली नंबर जो हैं जब हम इनके साथ मतलब के की ये वाली वैल्यू लूँगा तो 28 के साथ जीसीडी क्या बनाएंगे, वो 1 बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस सप्लाइज के की वैल्यू क्या आ जाएंगी फिर 1 3 5 1 3 5 9 7 ही आएगा, क्योंकि 7 4 और 28 होता है। 9 11 13 15 17 19 23 25 27। ठीक है, तो हैंस हमने उसके जनरेटर क्या लिए थे, ए की पावर के जनरेटर माना था। तो के की वैल्यू क्या है इधर, ए की पावर 1, के की पावर जब 3 होगी तो ए की पावर 3, तो इट मीन्स हैंस ए की पावर 1,
ए की पावर 3, ए की पावर 5 अप टू करते करते ए की पावर 27, ये क्या हो जाएंगे, और दी जनरेटर्स ऑफ जी, ये इसके जनरेटर बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है और बिल्कुल आसान मेथड है। अब इसी को देखिए कितने जनरेटर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जनरेटर बने। अब इसी को अगर मैं 12 जनरेटर बने, लेकिन किस तरीके से बने आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया। ठीक है ना स्टूडेंट, वही मैंने कुछ नहीं किया, बस जो थ्योरम मैंने इससे पहले पढ़ाई उन्हीं थ्योरम का यूज़ किया, और सिर्फ मैंने किस थ्योरम का यूज़ किया, जो मैंने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के लिए बारे में थ्योरम पढ़ाई थी कि जब मतलब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ए की पावर सम पावर एन विच इज़ इक्वल टू ई। तो ए की पावर में है ना ये, तो जब पावर में है तो उसी का रिलेटेड मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में, उस थ्योरम का यूज़ करते हुए आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है ना, क्योंकि हमें कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम भी होल्ड होती है किसी फाइनाइट साइक्लिक, तो ये 28 क्या है, ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो मैंने बोला है कि कन्वर्स उसका लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स जो होता है वो होल्ड होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए। ये थ्योरम इधर है बुक में, आप लोग समझे, नहीं होगी तो मुझे बताना। ठीक है ना, तो उसी थ्योरम का यूज़ करते हुए आप फैक्टर निकाल सकते हो। अब इस तरीके से एग्ज़ाम में 28 आए 30 आए जो भी है, आपने यही मेथड अपनाना है, इसी मेथड से आपने एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, अब देखिए इसके 12 मतलब 12 जनरेटर आए। अब इसी को मैं अगर शॉर्ट तरीके से करूँगा, जो मैं ट्रिक मैंने आपको समझाया था अगर, तो वो देखिए तब भी वैसा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब भी यही वैल्यू आने वाली है। मैंने वो स्टूडेंट एक पूछा था ना जीसीडी और उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है ना, तो वो ये है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जीसीडी इस तरीके से निकाला जाता है। और अगर इसी को मैं उस तरीके से करूँ तो देखिए 28 के फैक्टर निकाल लो, क्या आ जाएगा, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ, फिर 7 2 आर इतना, तो इट मीन्स 2 का स्केयर इंटू 7 आ गया। तो इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो। फार्मूला मैंने बताया था n ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन P1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P2, सॉरी 1 अपॉन P2 और इंटू 1 माइनस 1 अपॉन Pk। ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए, सॉरी फाइनाइट के लिए, तो n कितना है 28 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1 इसको माना, P2 इसको माना, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 7। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक में से आधा आधा और एक में से 7, तो 6/7। तो अब देखिए 2 1 2 14 2 28, 7 1 7 7 2 14, कितना आ गया 6 2 12। तो देयरफॉर देयर आर 12 जनरेटर्स ऑफ ऑर्डर 28। ठीक है स्टूडेंट, तो शॉर्ट फॉर्म से अगर ट्रिक से करना चाहे तो ये है, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऑर्डर निकालने का प्रोसेस इस तरीके से करना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो आप लोग जितने स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, मैं देखता हूँ आपके वीडियोज़ में व्यूज़ देखता हूँ, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं लेकिन रिप्लाई कम होते हैं। ठीक है ना, रिप्लाई कम लोग करते हैं, आप रिप्लाई किया करो। ग्रुप में अगर रिप्लाई नहीं करते तो कम से कम वीडियो में कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर रिप्लाई कर दिया करो। अगर अच्छे से समझ आए तो डन कर दिया करो, सर समझ आ गई। ठीक है ना, तो इतना तो कर दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए। आप लोग रिस्पांस नहीं, रिप्लाई नहीं करते सारे स्टूडेंट, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरम हैं जो इसके मतलब इससे पहले हमने पढ़नी है, फिर हम एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एक तो ये कन्वर्स जो मैंने बताया आपको लैग्रेंज थ्योरम का होल्ड करता है, एक ये आप समझेंगे, अगर समझ आ गई तो वेल, नहीं समझ आई तो मुझे बता देना। एक वो थ्योरम और 1-2 और थ्योरम है, वो पढ़ के फिर हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो तब भी बहुत अच्छा है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी है इतना ही आज के लिए, आप समझे। इसी तरीके से अगर 28 समझ आ जाता है आपको, तो मुझे 60 के जो मैंने आपको बताए थे कि शॉर्ट फॉर्म में 60 के ऑर्डर निकालो, सॉरी 60 ऑर्डर का जनरेटर फाइंड करो, तो आप इसी क्वेश्चन को मुझे ऑर्डर 60 के लिए इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करके चेक करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको होमवर्क है, डिटरमाइन ऑल द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। तो ये आपको होमवर्क है, ऑफ ऑर्डर 60 करके फाइंड करना, लेकिन इसी मेथड से मुझे चेक करवाएंगे आप लोग। ठीक, तो फिर हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट थ्योरम और बचती हैं इसकी वो करके, तो क्या नाम है, उनके फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज के रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, थैंक यू, काफ़ी है इतना आज के लिए।